मित्रों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती पहुंच जाती हैं और कहती हैं, प्रभु मेरे मन में एक प्रश्न है, आप उसका उत्तर बता करके मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ठीक है, तुम अपना प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे करके तुम्हारे मन को संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। वहीं माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मेरा प्रश्न है कि सास ससुर का अपमान करने वाली और कुल में दाग लगाने वाली स्त्री को कौन सी सजा मिलती है। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देता हूँ। इसलिए मैं जब तक कहानी सुनाऊं तुम कहानी को पूरा और मन से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से हमेशा आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है जो जीवन में कभी काम नहीं आता। वहीं माता पार्वती कहती हैं, ठीक है प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि जब तक आप कहानी सुनाएंगे मैं कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी। आप कहानी को प्रारंभ कीजिए। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती बहुत समय पहले एक राजा और एक रानी रमणी पर्वतीय क्षेत्र में रहते थे। उनकी बेटी यानी राजकुमारी बहुत ही सुंदर थी। जब उसका जन्म हुआ था तब माता पिता ने उसका भविष्य जानने के लिए राज्य ज्योतिषी से सलाह ली थी। वहीं राज्य ज्योतिषी ने बताया था कि राजकुमारी भाग्यशाली है और ऐसा ही हुआ भी, क्योंकि राजकुमारी जब युवा होने लगी तो बहुत ही सुंदर दिखने लगी। जब वो अपने होठ खोलती थी तो उसके अधरों से मोती गिरते थे और जब चलती थी तो उसके पैरों के दोनों तरफ बहुमूल्य रत्न बिखरने लगते थे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार वो राजा जो था उस राजकुमारी की वजह से इतना धनवान और संपन्न हो गया कि उसके बराबर कोई दूसरा धनवान राजा नहीं था। वहीं राजकुमारी का एक विशेष गुण और था कि वो अपने गले में एक सोने का हार पहनती थी जो जन्म से ही उसके गले में था। वहीं जब उस हार के बारे में राजा रानी ने ज्योतिषी से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये माला इसका जीवन है, ये हार इसके गले से कभी नहीं उतारना और इसकी रक्षा करना। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इसीलिए राजा और रानी ने भी बेटी को बताया था कि इस हार को वो कभी नहीं उतारे और सदा ही अपने गले में पहने रखे। वहीं राजकुमारी के युवा होने पर उसके 16 जन्मदिन पर राजा ने उसके लिए सोने की चप्पलें उपहार में दी और फिर चप्पलें लेकर के राजकुमारी ने पिता को धन्यवाद दिया और अपनी सेविकाओं के साथ में वही चप्पलें पहन करके वो राजकुमारी पहाड़ों में चहलकदमी करने लगी। चूंक चप्पलों के पहनने के बाद में राजकुमारी के नाजुक पैरों की सुंदरता और भी बढ़ गई। वहीं एक दिन राजकुमारी अपनी सेविकाओं के साथ में पहाड़ पर गई और पहाड़ पर जाने के बाद में महल के आसपास जंगली फूलों को चुनने लगी और ऐसा करते समय राजकुमारी का पैर फिसल गया। वहीं उसके पैर की एक चप्पल बहुत नीचे खड़ी ढलान से नीचे गिर गई। फिर तो राजकुमारी ने अपने प्रचारकों को ढूंढने के लिए भेजा तो कुछ समय के बाद वो प्रचारक लौटे, मगर उनको वो सोने की चप्पल नहीं मिली। वहीं जब राजा को ये सूचना मिली तो उन्होंने घोषणा की कि जो भी राजकुमारी की चप्पल को ढूंढ कर लाएगा उसे अच्छा खासा इनाम मिलेगा। वहीं राजकुमारी के एक पैर की चप्पल ढूंढने की बहुत कोशिश हुई मगर कोई नहीं ढूंढ सका। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर कुछ समय के बाद में समतल प्रदेश का एक युवा राजकुमार, जिसकी शादी तो हो चुकी थी मगर उसकी पत्नी हमेशा सास ससुर का अपमान करती थी और चरित्रहीन भी थी, और इसी कारण राजकुमार ने परेशान होकर के अपनी चरित्रहीन स्त्री को रिश्ता तोड़ करके राजमहल से निकाल दिया। वहीं वो चरित्रहीन स्त्री राजमहल के पास में ही एक झोंपड़ी बनाकर रहने लगी। इधर वो ही राजकुमार
उन पहाड़ों से होकर गुजर रहा था कि उसे जंगल के बीच में राजकुमारी की वो चमकती हुई चप्पल मिल गई। फिर उसने वो चप्पल उठाई और अपने महल में पहुंच कर के अपनी माँ को दिखाई। वहीं माँ ने कहा, बेटे, ये अवश्य ही किसी सुंदर राजकुमारी की चप्पल है। यदि ये चप्पल इतनी सुंदर है तो राजकुमारी कितनी सुंदर होगी। और फिर उन्होंने सभी दिशाओं में अपने दूत भेजे और पता लगवाया कि वो खोई हुई चप्पल किसकी है। मगर कई दिनों तक खोज करने के बाद भी किसी ने कोई सूचना नहीं दी कि वो चप्पल किसकी है। लेकिन कुछ दिनों के बाद में राजा के दरबार में कुछ यात्रियों ने सूचना दी कि बहुत दूर के एक पहाड़ी प्रदेश में एक राजा रहता है जिसकी बेटी की एक सोने की चप्पल गिर गई थी। वहीं राजा रानी और कुछ सलाहकारों ने कहा कि ये चप्पल निश्चित ही उस राजा की राजकुमारी की है। वहीं राजा रानी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, अब तो ये निश्चित है कि ये सोने की चप्पल दूर के उस पहाड़ी राजा की बेटी की है, इसलिए तुम उसके महल में जाओ और ये चप्पल देकर चले आओ। वहीं यदि तुम्हें राजा सोने चांदी या धन इनाम के तौर पर दे तो स्वीकार नहीं करना, बल्कि यदि इनाम दे तो सोना चांदी और धन के स्थान पर तुम राजा की बेटी का हाथ मांगना। क्योंकि तुमने जिस लड़की से शादी की थी उसने तो हमारी कभी सेवा नहीं की और इस कुल में भी दाग लगा दिया, क्योंकि वो एक चरित्रहीन स्त्री निकली। बेटा, अब इस राजमहल को एक बहू की जरूरत है, इसीलिए तुम राजा से उसकी राजकुमारी का हाथ मांग लेना, क्योंकि बहू आने के बाद में हमारी भी सेवा होगी और तुम्हारा भी ख्याल रखेगी, साथ ही इस घर को भी स्वर्ग बना देगी, क्योंकि वो राजकुमारी निश्चित ही बहुत सुंदर और चरित्रवान होगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं राजकुमार ने वैसा ही किया जैसा उसकी माता ने कहा। फिर कई दिनों की बहुत लंबी यात्रा तय करने के बाद वो पहाड़ी क्षेत्र के डुग्गर प्रदेश पहुंचा और वो राजा से मिला और कहा, मुझे आपकी बेटी की चप्पल मिली है, मैं वही लौटाने आया हूँ। फिर तो राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने पूछा, अब आपको क्या इनाम चाहिए? मैं आपको घोड़े दूं, चांदी दूं, सोना दूं, क्या कुछ और दूं? तुम जो भी मांगोगे तुम्हें वही इनाम मिलेगा। वहीं राजा की बात को सुनकर के समतल प्रदेश का राजकुमार कहने लगा, महाराज, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं मैदानी क्षेत्र से आया हूँ। यहाँ से दूर एक समतल प्रदेश के राजा मेरे पिता हैं, मैं उन्हीं का पुत्र हूँ। चूँकि मैं कुछ महीनों पहले यात्रा कर रहा था और जब इस सुंदर पहाड़ी क्षेत्र में आया तो मुझे ये सोने की चप्पल मिली। बस मैं बहुत लंबी यात्रा करके दोबारा यहाँ पर खोई हुई चीज लौटाने आया हूँ। आप मुझे घोड़े इत्यादि देंगे तो मैं स्वीकार नहीं करूँगा, परंतु यदि आप मान जाएं तो मैं आपकी पुत्री का हाथ मांगना चाहता हूँ। यदि आप मेरा उसके साथ विवाह करने की अनुमति दे दें तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। वहीं समतल प्रदेश के राजकुमार की बात को सुनकर के राजा कहने लगा, बेटे, ये मेरे हाथ में नहीं है। मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं करूँगा। यदि राजकुमारी को आपत्ति ना हो और वो आपको पसंद करे तो मैं शादी कर दूंगा, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं होगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, चूंकि जब राजकुमार पहाड़ी पर बने महल के अंदर आ रहा था तो राजकुमारी ने उसे देखा था और वो फिर अपने पिता के पास गई और जब उसने देखा कि उसकी खोई हुई चप्पल भी मिल गई है और ये वही राजकुमार है जो चप्पल लौटाने आया है, फिर तो राजकुमारी ने भी समतल प्रदेश के राजकुमार के साथ में शादी करने के लिए हाँ कर दी। वहीं दोनों का विवाह बहुत ही धूमधाम से हुआ। फिर कुछ दिनों के बाद में समतल प्रदेश के राजकुमार ने राजा से कहा कि अब वो अपनी पत्नी के साथ में अपने प्रदेश में वापस जाना चाहता है। वहीं राजा और रानी ने उस समतल प्रदेश के राजकुमार को अनुमति दे दी और राजा ने कहा, हमारी बेटी हमारी आँखों का तारा है, इसका ध्यान रखना और ये जो इसके गले में सोने का हार है इसे कभी उतरने नहीं देना, क्योंकि इसी हार में इसकी जान है। यदि ये हार उतर गया
तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। वहीं राजा रानी ने समतल प्रदेश के राजकुमार को सारी बात बताई और फिर उपहारों के साथ में धन देकर के, हाथी घोड़े देकर के, सोने चांदी देकर के अपनी बेटी को विदा कर दिया। वहीं जब समतल प्रदेश के बूढ़े राजा और रानी ने अपने बेटे को एक अति सुंदर बहू के साथ आते हुए देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और फिर इसी खुशी के माहौल में राजकुमारी अपने पति के साथ रहने लगी और सास ससुर की सेवा करने लगी। वहीं पर्वती बहू के आने से राजा तथा रानी बहुत ही प्रसन्न हुए और संतुष्ट भी हुए कि उनके पुत्र को एक चरित्रवान स्त्री मिली है, यानी अच्छी पत्नी मिल गई है। ये हमारे घर को स्वर्ग अवश्य बना देगी। वहीं राजकुमार भी सुंदर राजकुमारी को पाकर के बहुत ही खुशी का अनुभव कर रहा था। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहीं इस राजकुमार की जो चरित्रहीन पत्नी थी, जब वो इस सुंदर राजकुमारी को देखती है तो देख करके ईर्ष्या करने लगती है और फिर नई रानी को अपने से सुंदर और सुलक्षणी पाने के कारण उस नई रानी को मरवाने के लिए षड्यंत्र रचने लगती है। वहीं राजकुमार के बूढ़े पिता और माता ये देखकर चिंता में पड़ जाते हैं कि चरित्रहीन बहू कहीं हमारी नई बहू का कोई अहित ना कर बैठे। और फिर ऐसा सोच कर के बूढ़े राजा रानी ने अपनी नई बहू को बुलाया और उससे कहा कि इस राजमहल के पास में एक चरित्रहीन स्त्री रहती है, तुम उससे होशियार रहना, क्योंकि तुमसे पहले राजकुमार की शादी इसी से हुई थी और ये एक चरित्रहीन स्त्री निकली। इसने हमेशा हमारा अपमान किया, इसलिए हमारे बेटे ने इससे रिश्ता तोड़ दिया और इसे राजमहल से निकाल दिया है और ये राजमहल के पास में ही रहती है। मुझे डर है कहीं तुम्हारे साथ में ये कोई अनहोनी घटना न घटित करा दे। वहीं नई बहू कहने लगी, माताजी आप कैसी बात करती हो, वो तो मेरी बहन जैसी है, उससे मुझे क्या डर है। उसके कर्म अपने हैं, उसने जैसा कर्म किया है उसे उसकी सज़ा मिलेगी, मैं जैसा करूँगी उसकी सज़ा मुझे मिलेगी। रिश्ते अपने स्थान पर हैं और कर्म अपने स्थान पर है। कर्म की सज़ा इंसान को निश्चित भुगतनी पड़ती है। मैं उसे उतना ही प्यार करूंगी जितना वो मुझे प्यार करेगी। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहीं नई बहू की बात को सुनकर के बूढ़े राजा रानी मन में सोचने लगे, कहीं ऐसा न हो कि नई बहू के साथ में कोई घटना घटित हो जाए, क्योंकि वो दोनों उस चरित्रहीन स्त्री के बारे में उसके स्वभाव से ठीक से परिचित थे। वहीं कुछ महीनों तक सब ठीक ठाक चलता रहा, मगर एक दिन अचानक राजकुमार को दूर देश की यात्रा के लिए जाना पड़ा और वो सुंदर राजकुमारी को अपने साथ नहीं ले जा सका। इसलिए उसने अपने माता पिता से कहा कि वो उसकी राजकुमारी का ख्याल रखे, जिससे वो चरित्रहीन स्त्री इसके साथ में कोई शरारत न कर सके। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहीं राजकुमार के जाने के बाद में वो चरित्रहीन स्त्री मौका पाकर के एक दिन नई राजकुमारी के पास आई और कहने लगी, तुम सुंदर हो और पहाड़ी प्रदेश की राजकुमारी हो। राजकुमार तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, मगर हम दोनों तो बहनें जैसी हैं, इसलिए हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए। मैं तुम्हारे पास आती रहूंगी और तुम भी मेरे पास मौका पाकर आती रहना। वहीं नई राजकुमारी कहने लगी, ठीक है बहन, मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं तुमसे मिलने अवश्य आऊंगी। और फिर ऐसा कहकर के नई राजकुमारी जो थी उस चरित्रहीन स्त्री को अपने गहने और कीमती चीज़ें दिखाने लगी जो वो अपने पिता के यहाँ से लाई थी। वहीं सारा सामान देखने के बाद में वो चरित्रहीन स्त्री कहने लगी कि तुम्हारे गले में ये सोने का हार कैसा है जो इसे तुम हर समय पहने रहती हो। मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ ये सोने की माला तुम्हारे गले से कभी नहीं उतरती। फिर तो नई राजकुमारी कहने लगी, ये माला मेरी रक्षक है, ये मेरा जीवन है, इसलिए सोने के दानों से बना ये हार मैं सदा पहने रखती हूँ। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहीं जब चरित्रहीन स्त्री ने ये सुना कि इस नई राजकुमारी की जान इस सोने के हार में है,
तो मन ही मन में बहुत प्रसन्न होने लगी और सोचने लगी कि कैसे भी इस हार को चुरा लिया जाए। यदि इसके गले से ये हार अलग हो जाएगा तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। मगर फिर उसने सोचा कि इस हार को मैं स्वयं तो चुरा नहीं सकती, इसलिए अपने कमरे में पहुंच कर के उसने अपनी विश्वसनीय सेविका को बुलाया और उससे कहा, आज रात तुम किसी भी तरह नई राजकुमारी के कमरे में चली जाना और उसके गले से उसका हार जो वो सदा पहने रहती है उतार कर ले आना और फिर उस हार को तुम हमेशा अपने गले में पहनना। वहीं सेविका जो थी धन के लालच में आ गई और उसने हार चुराने की हामी भर दी। वहीं उस चरित्रहीन स्त्री ने उस सेविका से कहा कि तुम जैसे ही उसके गले से हार चुराओगी और अपने गले में पहनोगी, वैसे ही वो नई राजकुमारी प्राणहीन हो जाएगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर तो सेविका ने अपनी स्वामिनी चरित्रहीन स्त्री के आदेश का पालन किया और वो रात को नई राजकुमारी के कमरे में पहुंच गई। वहीं नई राजकुमारी गहरी नींद में सो रही थी। तभी उसने उसके गले से वो हार उतारा और अपने गले में डाला। वहीं हार के निकल जाने के साथ ही नई राजकुमारी के शरीर से प्राण भी निकल गए। वहीं अगली सुबह बूढ़े राजा और रानी अपनी प्यारी बहू को देखने के लिए उसके कमरे की तरफ गए और उन्होंने देर तक दरवाज़ा खटखटाया, मगर किसी ने जब दरवाज़ा नहीं खोला, फिर उन्होंने अंदर जाकर देखा तो क्या देखते हैं कि नई राजकुमारी लेटी हुई है। उसका शरीर ठंडा पड़ा है, चेहरे का रंग सफ़ेद है, ना वो जीवित है ना वो मरी है, परंतु वो बेसुध है। और फिर इस प्रकार बूढ़े राजा रानी ने दरवाजे के बाहर सोए हुए परिचारकों से पूछा, क्या उन्होंने किसी को यहाँ आते देखा है और क्या राजकुमारी रात को बीमार तो नहीं हो गई। वहीं परिचारकों ने कहा, महाराज ना तो रात को कोई आया था और ना ही राजकुमारी बीमार दिख रही थी। मगर बूढ़े राजा रानी ने परिचारकों की बात को नहीं माना और उन्होंने उसी समय राजवैद्य को बुलवाया। मगर राजवैद्य ने कहा कि बहू के शरीर में प्राण ही नहीं है, वो तो मृत हो चुकी है। फिर तो अपनी नई बहू को मृत पाकर के राजा और रानी अत्यंत दुखी हुए। वो दोनों शोक में डूब गए और उन्होंने राजकुमार के आने तक राजकुमारी का मृत शरीर राजमहल के पास ही एक मंडप में रखवा दिया, ताकि राजकुमार के आने पर संस्कार आदि करवाया जा सके। और फिर इस प्रकार बूढ़े राजा रानी ने राजकुमार के आने की प्रतीक्षा की, कहीं शरीर सड़ ना जाए। परंतु ताज्जुब था कि शरीर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ना किसी प्रकार का क्षय हुआ। इसलिए राजा और रानी हर रोज मंडप के पास जाते और अपनी प्यारी बहू का शांत चेहरा देखकर लौट आते। वहीं कुछ दिनों के बाद में राजकुमार लौटा तो बूढ़े राजा रानी अपने बेटे राजकुमार को मंडप के पास ले गए। वहीं राजकुमार ने जब राजकुमारी का सुंदर चेहरा देखा, जो पहले जैसा था, होठ भी वैसे ही थे, चेहरे पर वही लाली थी, लगता था कि जैसे राजकुमारी सोई है, वो मृत नहीं है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती राजकुमार को देखकर लगता था कि कहीं पत्नी के शोक में राजकुमार मर ना जाए। और इस प्रकार राजकुमार अपने भाग्य को कोस रहा था कि क्यों उसे राजकुमारी को छोड़कर के प्रदेश की यात्रा पर जाना पड़ा। यदि वो यात्रा पर नहीं जाता तो शायद राजकुमारी से अंतिम क्षणों में कुछ संवाद कर पाता और राजकुमारी के दुख सुख की बातों को ठीक से समझ पाता। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं राजकुमार के विलाप करते करते जब शाम हो गई तो संध्या के समय सभी लोग राजकुमार को महल से बाहर निकाल लाए, मगर राजकुमार बाहर जाने से इनकार करता रहा और वो अपनी पत्नी की ओर देखते हुए कहने लगा, शायद ये तुम्हारे अंतिम दर्शन हैं। न जाने कल मैं रहूं न रहूं, मेरी मनोरम प्यारी पत्नी, मैं अंतिम समय पर तुमसे दो बातें भी नहीं कर सका। फिर तो राजकुमार की दुख भरी बातें सुनकर के बूढ़े राजा और रानी भी रोने लगे। शायद उनका बेटा राजकुमार कहीं पागल ना हो जाए और उसकी भी मृत्यु ना हो जाए। इसीलिए उन दोनों ने राजकुमार को दूसरे दिन मंडप की ओर जाने से रोक दिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती
वहीं जिस सेविका ने नई राजकुमारी के गले से हार उतारा था और अपने गले में पहना था, वहीं वो सेविका जो थी शाम को सोते समय पर वो हार और चूड़ियां उतारती और अगली सुबह फिर पहन लेती। मगर एक करिश्मा होता था कि जब शाम के समय सेविका सोने का हार उतारती थी, उस समय नई बहू के शरीर में प्राण शक्ति जागृत हो जाती थी, यानी वो जीवित हो जाती थी। और जब सेविका पुनः हार पहन लेती थी तो नई बहू के शरीर से प्राण निकल जाते थे और वो मृत सी पड़ी रहती थी। यानी हम कह सकते हैं कि दिन को राजकुमारी मृत पड़ी रहती थी और रात्रि के समय में जीवित हो जाती थी, और इसी वजह से उसका शरीर सड़ा नहीं था। परंतु ये बात कोई समझ नहीं सका, क्योंकि राजा और रानी दिन में जाते थे और फिर चले आते थे, मगर कोई समझ नहीं सका कि आखिर करें तो क्या करें। ये उनकी प्यारी बहू का क्या हाल हो गया, बेटे को कैसे संभालें, संस्कार करवाएं या नहीं, इस बात का निर्णय बूढ़े राजा रानी नहीं ले पा रहे थे। वहीं जब पहली रात सेविका ने अपने गले से हार उतार कर रखा तो एकदम से नई राजकुमारी जीवित हो गई। मगर वो पहले तो डरी, मगर फिर समझ गई कि उसके गले का हार चुराया गया है और इसी वजह से ये सब मेरे साथ हो रहा है। मगर राजकुमारी ने सोचा कि सुबह होते ही वो महल में घुस जाएगी और अपना खोया हुआ हार ढूंढकर पहन लेगी। मगर वो सुबह कभी नहीं आई, क्योंकि सूर्य की पहली किरण फूटते ही सेविका हार पहन लेती थी। इस प्रकार नई राजकुमारी रात को ही जीवित होती थी और सामने के पोखर से पानी पीती थी और फिर अपनी जगह पर लौट कर के सुबह का इंतजार करती थी। ना कोई भोजन ना कुछ खाने को मिलता था, परंतु जब वो पोखर की तरफ जाती थी तो चलते समय अपने आप पहले की तरह ही रत्न जवाहर बिखर जाते थे। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहीं एक दिन पगलाया सा हुआ राजकुमार जब अगले दिन मंडप के पास गया तो उसने मंडप के सामने से पोखर की तरफ कुछ कीमती मड़ियाँ देखीं तो अचंभे में पड़ गया। उसे लगा कि हो न हो उसकी नई राजकुमारी के शरीर में अभी भी प्राण शक्ति का कोई अंश बचा है, ये उसी का करिश्मा है। और फिर वो राजकुमार सारा दिन देखता रहा कि उसकी पत्नी का बेसुध पड़ा शरीर कोई हरकत करे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो रात को ही जागृत होती थी जब वो सेविका उस हार को अपने गले से उतारकर अलग कर देती थी। फिर तो राजकुमार निराश होकर के वापस महल में चला गया और वो अगले दिन मंडप की ओर नहीं गया और सारा दिन उदासी में काटा। वहीं महल के लोगों को लग रहा था कि शायद राजकुमार भी अब ज्यादा दिन तक नहीं जी पाएगा, क्योंकि उसने राजकुमारी की याद में खाना पीना भी छोड़ दिया है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहीं शाम के समय एक दिन राजकुमार उदास था, मगर वो सोच रहा था कि रत्न और जवाहर मंडप के आसपास कैसे आए होंगे, और फिर वो उठ कर के मंडप की ओर चला गया। और जैसे ही रात को मंडप की ओर जाता है तो वहाँ बैठा हुआ क्या देखता है कि कोई स्त्री मंडप से निकलकर पोखर की तरफ जाने लगती है। वहीं पहले तो उसे लगा कि कोई परी होगी, मगर फिर अपनी पत्नी को दूर से ही पहचान गया, क्योंकि जिस ओर राजकुमारी पोखर की तरफ गई थी उस तरफ रास्ते में कीमती मणियां बिखरने लगी थीं। वहीं राजकुमार को ताज्जुब हो रहा था, उसे लगता था जैसे कोई सपना देख रहा हो। वहीं उधर जब राजकुमारी ने किसी के चलने की आवाज़ सुनी तो वो डर गई, क्योंकि अंधेरे में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर तो राजकुमार ने जैसे ही अपनी पत्नी को पुकारा तो नई राजकुमारी ने आवाज़ पहचानी और मंडप के पास आई जहां दीप जल रहा था। फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा तो नई राजकुमारी ने कहा, नहीं, आप सपना नहीं देख रहे हैं, इस समय मैं जीवित हूँ, मैं ही आपकी पत्नी हूँ, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं दिन में मर जाती हूँ और रात को जीवित हो जाती हूँ। मेरे साथ में ये इसलिए हो रहा है कि आपके जाने के बाद में किसी ने मेरा जीवन हार चुराया है। वहीं राजकुमार ने जब नई राजकुमारी के गले की तरफ देखा
तो वहाँ वो हार नहीं था जिस हार की रक्षा करने की जिम्मेदारी राजकुमार ने अपने माता पिता को दी थी। फिर तो राजकुमार अपनी पत्नी के साथ में मंडप पर बैठा रहा और कहा, तुम चिंता मत करो, मैं वो हार ढूंढ करके कल तुम्हारे पास लाऊंगा। वहीं राजकुमार सारी रात बैठा रहा और सुबह होने से पहले महल में वापस आ गया। वहीं महल में पहुंचते ही राजकुमार ने सभी नौकरों और परिचारकों आदि को बुलवाया। फिर आदेश पाकर के सभी राज दरबारी राजकुमार के सामने पेश हुए और फिर जैसे ही राजकुमार ने सेविका के गले में अपनी पत्नी का जीवन हार देखा, वैसे ही उसने रक्षकों से कहा कि इस सेविका को कारागार में डाल दें। वहीं सेविका डर गई और उसने सब कुछ बता दिया कि मैंने उस चरित्रहीन स्त्री के कहने पर राजकुमारी के गले से ये हार चुराया था, क्योंकि उसने मुझे धन का लालच दे दिया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती। वहीं ये सब सुनने के बाद में राजकुमार ने उस चरित्रहीन स्त्री को बुलाया और उस सेविका को भी पकड़वा लिया और फिर दोनों को सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया। फिर तो राजकुमार का आदेश पाकर के वो चरित्रहीन स्त्री और उसकी सेविका दोनों को सूली पर चढ़ा दिया गया। वहीं राजकुमार अपने बूढ़े माता पिता के साथ में वो राजकुमारी का हार लेकर के जब मंडप की ओर गया, वहीं जैसे ही उसने अपनी राजकुमारी के गले में सोने का हार पहनाया, वैसे ही उसकी प्राण शक्ति लौट आई और खुशी खुशी अपने महल की ओर सभी लौट आए। वहीं बूढ़े राजा राजमाता की आंखों में चमक लौट आई कि उनके बेटे का उजड़ा संसार फिर से बस गया और ये खबर फिर पूरे राज्य में फैल गई। वहीं चारों तरफ खुशियां मनाई जाने लगीं। उसके बाद बूढ़े राजा रानी, उसका बेटा और बहू सुखपूर्वक रहने लगे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारा प्रश्न था कि सास ससुर का अपमान करने वाली एवं कुल में दाग लगाने वाली स्त्री को कौन सी सजा मिलती है, तो समझ लो, सास ससुर का अपमान करने वाली स्त्री घर से बेघर हो जाती है। साथ ही कुल में दाग लगाने वाली स्त्री को मौत की सजा मिलती है, उसे सूली पर चढ़ा दिया जाता है। इसलिए हर स्त्री को सास ससुर की सेवा करनी चाहिए और चरित्रवान रहना चाहिए। फिर तो माता पार्वती कहती हैं, वास्तव में प्रभु, जो स्त्री कुल में दाग लगाए या सास ससुर का अपमान करे, ऐसी स्त्री को निश्चित ही सूली पर चढ़ा देना चाहिए। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।